नेहा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी जिसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। नेहा का रंग गोरा था और वह दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। नेहा के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे, तभी नेहा के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़का का नाम अमित है, वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 80,000 कमाता है। नेहा के माता पिता ने लड़के की फोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब नेहा की मां ने नेहा को लड़के की तस्वीर दिखाई तो नेहा ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। नेहा के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरी धूमधाम से नेहा की शादी हो गई। अब नेहा अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर चली गई। कुछ दिन तो नेहा को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। नेहा की शादी के अब महीने बीत गए थे। अब उसके पति अमित पहले जैसा व्यवहार नेहा के साथ नहीं करता था। नेहा से वो चिड़ा सा रहता था। अमित अब न पहले जैसा नेहा को प्यार करता और न ही उसकी बातों को मानता। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन नेहा को पता चला कि अमित सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाता और किसी लड़की से बातें करता है। जब नेहा ने अमित से पूछा कि आप रोजाना छत पे जाकर किससे बात करते हैं, तो इस पे अमित ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज्यादा सीआईडी बनने की जरूरत नहीं है। होली का दिन था। अमित के कुछ दोस्त उसके घर आए थे, सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन अमित का एक दोस्त थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में नेहा के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी अमित भाई दिन भर उस घमंडी कोमल से बातें करते रहते हैं, लगता है कि आप अमित भाई का सही से ख्याल नहीं रखते। ये सुनकर नेहा का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब नेहा ने अमित से पूछा कि ये कोमल कौन है और क्या लगती है आपकी? अमित, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? नेहा, मैं बीवी हूँ आपकी। अमित, देखो तुमसे पहले वो मेरे लाइफ में आई। नेहा, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया? अमित, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर लिया। नेहा, अब तुम देखना मैं उस कामिनी लड़की को कैसे सबक सिखाता हूँ। कोमल को जब नेहा ने कामिनी कहा तो अमित ने गुस्से में नेहा को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। नेहा के सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब अमित आया तब उसने रूम का दरवाजा खोला। उस दिन नेहा की तबीयत खराब हो गई, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। नेहा ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती था कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वह परेशान हो जाएंगे। अमित अब नेहा के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। नेहा अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब न वो समय पे खाना खाती और न ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन नेहा ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नेहा ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके सास को पता था कि नेहा ने आत्महत्या क्यों किया। दूसरी तरह नेहा के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। नेहा की मां ने पुलिस को आत्महत्या कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस अमित और उसके माता पिता को ले गए।
लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में अमित और उसके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं। कुछ ऐसा ही नेहा के साथ हुआ। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी